ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि राजा जैसा रहेगा प्रजा वैसी ही रहेगी। जैसे आप हैं घर में, अगर आप घर में प्रमुख व्यक्ति हैं तो पूरी आपकी संतान और पूरा घर आपका अनुसरण करेगा। यद यद आचरति सृष्टस्तत्तदेवतरो जनाः शयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो आदर बड़ों का करता है, जो जैसे जिस मार्ग पर बड़े चलते हैं, उस मार्ग पर जो चलता है वो महान होता है। और आपकी कुंडली में मीन राशि की मैं बात करूँगा। मीन राशि वालों के लिए ये जो सूर्य हैं, वो सूर्य क्या हैं, ये समझना ज़रूरी है। आपके लिए सूर्य षष्ठस्थ हैं और 1 वर्ष के बाद 17 अगस्त को अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। 12 महीने की 11 महीने के बाद, अर्थात 12वें महीने में। तो 1 महीने के लिए ये रहेंगे 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में। और यही सूर्य हैं आपको शीर्ष पर पहुँचाएँगे कतिपय महीनों में। ज़्यादा महीनों में नहीं बोलूँगा क्योंकि अनेक प्रकार की समस्याएँ भी हैं, लेकिन बहुत कुछ है आपके लिए अचीव करना है इन 1 महीनों में। आगे आने वाला जो वर्ष का अंत है, अगर ये 1 महीना ठीक रहा, तो आने वाला वर्ष का अंत आपके लिए सुखद रहने वाला है। आइए किन-किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, किन क्षेत्रों में सफलता नहीं मिलेगी, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा उपाय करना है जिससे कि असंभव को संभव किया जा सके, या फिर जो बिगड़ रहा हो उसको बनाया या सुधारा जा सके, अटके हुए, लटके हुए को सुधारा जा सके, तो उसको व्यवस्थित किया जा सके। इस विषय पर चर्चा करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सूर्य की। तो सूर्य देखिए अपने ही घर में बैठे हैं। क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे। यानी कि अब ये मानकर चलिए कि सूर्य षष्ठस्थ हो गए हैं। सूर्य षष्ठस्थ होने का मतलब ऋण से उऋण होने का समय है। सूर्य षष्ठस्थ होने का मतलब शत्रुओं पर दमन करने का समय है, उन पर वज्रपात करने का समय है। षष्ठस्थ सूर्य का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी दुविधा में हैं, दुविधा से निकलने का समय है। षष्ठस्थ सूर्य का मतलब ये होता है रोग पर रोग, शरीर के अंदर जो रोग की प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने का समय है, रोग से मुक्ति पाने का समय है। लेकिन हाँ, साथ में केतु भी है, ये भी समझना पड़ेगा हमें, केतु बैठा है और साथ में ये सूर्य राहु की दृष्टि है। लेकिन कोई बात नहीं, सूर्य-केतु का संबंध अच्छा नहीं होता है, खराब होता है, मानता हूँ मैं खराब होता है। लेकिन सूर्य जब अपने घर में हो, आप स्वयं अपने घर में बैठे हो तो क्या ही कर लेंगे शत्रु आपके। वही स्थिति है, सूर्य अपने घर में बैठे हैं, ऋण से उऋण करेंगे। आप अगर किसी भी क्षेत्र में हैं, शीर्षस्थ पद पर विराजमान हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ ये 1 महीने आपके हैं और आप शीर्षस्थ पद पर पहुंचे हैं और आगे बढ़ेंगे। अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा पर अगर किसी प्रकार का दाग अगर लगा हुआ है, अगर आपके ऊपर कोई लांछन लगे हुए हैं, उस लांछन, उस दाग को धोने का समय अगर कोई समय है, तो वो है 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच का समय, अर्थात 1 महीने का समय। हाँ, समस्याएँ आएँगी, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए सूर्य पर राहु की दृष्टि है और राहु पर सूर्य की भी दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि राहु पर होने से एक फ़ायदा होगा, क्योंकि राहु अंधकार है, भ्रम है, लेकिन जहाँ प्रकाश पड़ता है, वहाँ से भ्रम खत्म हो जाता है। अगर आप विदेश में रहते हैं, आप अगर विदेश में रहते किसी भी प्रकार का कोई भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आप एमएनसी में काम करते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो दृष्टि है राहु की, वो आपके भ्रम को, अंधकार को दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, राहु की भी तो दृष्टि है, तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप कि शत्रु हैं, शत्रु रहेंगे, खत्म होंगे ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन विजय आपकी होगी। ऋण से उऋण होने के लिए आपके पास पैसे का इंतज़ाम भी हो जाएगा या अन्य किसी प्रकार का कोई काम बन जाएगा। नौकरी में कहीं कहीं कोई परेशानी है, तो नौकरी की परेशानी से आप निकलते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी तरह से बिज़नेस अच्छा चलाना चलाना चाहते हैं या फिर कोई कोई डील करने जा रहे हों, तो डील तो बनेगी लेकिन टेंशन के साथ में डील बनेगी, क्योंकि केतु भी है, राहु भी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये 30 अगस्त तक आपके लिए बुधादित्य नामक राजयोग बनाएँगे और ये 21 अगस्त को यहाँ आ जाएँगे। चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। यानी कि आपका षष्ठ भाव जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो चतुर्ग्रही योग बना रहा है। यानी कि वो शत्रु कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस रिपु की बात नहीं कर रहा हूँ।
पैसा नहीं आ रहा है, बिज़नेस नहीं चल रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है? शत्रु तो वास्तव में वही है ना, शत्रु तो वही है ना, जो आपके लिए व्यवधान उत्पन्न करे, बाधाएँ उत्पन्न करे। वो जो व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, बाधाएँ उत्पन्न करने वाला जो शत्रु है, रिपु है, उसको आप नष्ट कर रहे हैं, आप इतना मानकर चलिए। अन्य मामलों में भी क्योंकि षडाष्टक योग बन रहा है सूर्य और शनि के बीच में, इस पर भी चर्चा करेंगे, उपाय की बात भी करेंगे और डिटेल में और चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है, आप लिख दीजिएगा। चलिए, आइए इसके बाद विषय पर आते हैं। देखिए, शनि की दृष्टि षडाष्टक योग है। शनि और सूर्य पिता-पुत्र हैं। तो ये मानकर चलिए कि अगर आप पिता का सम्मान नहीं करेंगे, तो आप नुकसान में जा रहे हैं। जो मैंने बोला ना कि सब चीज़ जो शत्रु है उनसे आप निपट लेंगे, आप कमज़ोर हो जाएँगे। पिता का सम्मान करना ज़रूरी है। अगर आप बॉस हैं तो अपने स्टाफ का सम्मान कीजिए। आप आपको प्रभु ने अगर कोई उच्च पद दिया है, कुछ ज़िम्मेदारी दी है, उस ज़िम्मेदारी को भली-भाँति निभाने की कोशिश करिए, अन्यथा आप घाटे में जाएँगे। और घाटा किससे होगा? घाटा आप अगर शीर्षस्थ पद पर हैं, आपके कर्मचारी के द्वारा घाटा होगा। पिता का सम्मान नहीं करते हैं, तो भी वही होगा। सूर्य से अष्टम में है, विनाश भाव में। शनि लग्नस्थ है, आपकी राशि में बैठे हैं, सूर्य से अष्टम हो जाएँगे। शून्य श शनि वैसे भी अंधकार के ग्रह हैं और जब सूर्य से अष्टम में जाएँगे, तो लग्न है, लग्न अच्छा है, आपकी राशि है, लेकिन सूर्य से अष्टम हो गया, तो होगा क्या? वो अंधकार का भी अंधकार। अंधकार सूर्य, यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए तो सूर्य का परिक्रमा कितने सालों में करते हैं शनि? 30 सालों में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दूर हैं और वो और ज़्यादा दूर हो गए हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि बड़ों का सम्मान करना है, काम पर फ़ोकस करना है, काम पर अगर आज के काम को कल पे टाल दिया तो काम नहीं बनेंगे। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगाः। सोते हुए शेर के मुंह में आकर के हिरण अपने आप चला नहीं जाएगा, वो सूत्र आप पर लागू होगा, आप भाग्य भरोसे रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो आपके सूर्य से यानी कि आपकी आत्मा से आपका कर्म बड़ा दूर है और कर्म जो है आत्मा से अगर मन से अगर कर्म नहीं करेंगे, बात बिगड़ेगी। सबसे पहला काम करना है, आपको सूर्य की उपासना करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, मैं 100% कह रहा हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा। एक, दूसरी बात, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, प्रातः जल्दी उठिए। सूर्य क्या है? डिसिप्लिन के ग्रह, राजा हैं, राजा को क्या पसंद है? डिसिप्लिन पसंद है, डिसिप्लिन में रहिए, शुभ होगा, अच्छा होगा। बाकी डिटेल में अगर चर्चा करनी है, वैसे भी मैंने देखिए कि ये जो है ना, ये पूरा अगस्त से लेकर के जून 2026 तक यानी कि 330 दिन जीवन कैसा रहेगा? ये पूरा डिटेल में चर्चा की हुई है। आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। बड़ा डिटेल में चर्चा की है मैंने, है ना? तो इस यहाँ तक पहुँचे आप, मुझे आपने इतना सुना, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और डिटेल में जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।